नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है राज्यसभा और सब्जेक्ट है राज्य व्यवस्था एवं शासन। आइए स्टार्ट करते समय न गवाते हुए संसद के उच्च सदन, लोकसभा के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा। अब पढ़ने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। तो उच्च सदन, एक मिनट, संसद के उच्च सदन के रूप में कौन जाना जाता है? राज्यसभा। इस सदन की अधिकतम जो संख्या है वो 250 है, निर्धारित की गई है। और अनुच्छेद 80 के अनुसार, याद रखिएगा 80 में कहा गया है इसके बारे में कि राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से ज़्यादा नहीं और राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनीत, कुल मिलाकर के 250 सदस्य होंगे। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो 245 है कुल संख्या, 12 मनोनीत है और 233 निर्वाचित सदस्य हैं। तो 80 में इसकी बात कही गई है। हम एक बात आपको याद करना है, एक याद रखिएगा, सरला 79, 80 और 81। संसद की बात 79 में, राज्यसभा की बात 80 में, लोकसभा की बात 81 में। चलिए आगे बात कर रहे थे। राष्ट्रपति द्वारा जो 12 मनोनीत किए जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो एक जो साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य किए हों, विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य किए हों, कला के क्षेत्र में अच्छा कार्य किए हों, या समाज के क्षेत्र में या सेवा के क्षेत्र में, इन पांचों में से कोई भी, इन पांचों फील्ड में से कोई अगर अपना बड़ा अच्छा योगदान दिया हो तो उनको राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। और ऐसे सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 है। ठीक, जिनके पास विशेष ज्ञान है इन क्षेत्रों में, व्यवहारिक अनुभव हो, ऐसे सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा के सदस्य के रूप में। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। कैसे? राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं, राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो सदस्य राज्य के विधानसभा सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। विधानसभा सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती, याद रखिएगा। लोकसभा का विघटन तो होता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन राज्यसभा का जो विघटन है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, कभी भी विघटित नहीं होती। इसीलिए उच्च कहा जाता है, स्थायी कहा जाता है। राज्यसभा के यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य, कितने? 1/3 सदस्य 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो ही जाते हैं। इस प्रकार इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। ठीक, राज्यसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। ये सब तो फैक्ट है कि न्यूनतम आयु लोकसभा में 25 थी, यहाँ पर 30 है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, बल्कि वो उपराष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलता है। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन या भत्ते प्राप्त करता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति चुनता है। उपसभापति अपने सदस्यों में थे। उपसभापति को राज्यसभा बहुमत से पद से हटा सकता है। उपसभापति अपना त्यागपत्र किसको देता है? सभापति को देता है। जब सभापति का पद रिक्त होता है तो वो कौन काम करता है? उपसभापति काम करता है।
ठीक। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की जनसंख्या का अनुपात, मतलब जैसे कि राज्यसभा में सदस्य कितने होंगे, किस राज्य से कितने होंगे, ये कैसे निर्धारण होगा? जनसंख्या से निर्धारण होगा, जैसे लोकसभा में निर्धारण हो रहा था। वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य के संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा का एकांतिक शक्ति है। अखिल भारतीय जो सेवा होती हैं भारत की, उनका सृजन कौन करता है? राज्यसभा करता है। ठीक है। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 3 संघ राज्य क्षेत्र प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। बाकी के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों का आवंटन का प्रावधान है, और संविधान के अनुच्छेद 249 में यदि राज्यसभा अपनी उपस्थिति और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से ऐसा संकल्प पारित करे कि राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तो संसद उस विषय पर विधि बना सकती है, परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रहता है। ठीक, राज्यसभा भी विधि बना सकती है। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकती है। वह अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा अपनी उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से राष्ट्र हित के विषयों पर बना सकती है, परंतु यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय तक, मतलब मैक्सिमम 1 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 250 मतलब 250 के अनुसार आपातकाल की स्थिति में संसद को राज्य सूची में उल्लिखित किसी विषय के संबंध में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति होती है, परंतु आपातकाल की समाप्ति के पश्चात 6 माह की अवधि में या 6 माह की अवधि से अधिक यह प्रावधान प्रभाव नहीं रहता। ठीक है, संसद को। अगला है कि अनुच्छेद 252 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानमंडल एक प्रस्ताव पारित कर यदि संसद से अनुरोध करे कि राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा कानून बनाया जाए, तो संसद उन राज्यों के संदर्भ में उन विषयों पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अनुसार संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ संधि अथवा समझौते को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। अब आइए क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। पिछला वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसको थोड़ा सीमित करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आइए, राज्यसभा के निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो 250 है। वर्तमान में कितने हैं? 245 है। ठीक, कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व किसके आधार पर है? जनसंख्या के आधार पर है। ये सब चीज़ें तो आप पढ़े ली हैं, जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर है। राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कौन चुनता है? तो राज्यसभा के सदस्य को कौन चुनता है? राज्य के निर्वाचित विधानसभा सदस्य। राज्यों के विधानसभा द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्ष के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए होता है। कुछ हम सेंटेंस बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा स्क्रीन बड़ा ही नहीं है, उसको आप सुनिएगा, बताइएगा कौन सा कथन सही है। राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता, सही कि गलत? भंग नहीं किया जा सकता, ये सेंटेंस एकदम सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का। अरे सॉरी, ये तो
भंग नहीं किया जा सकता, ये सही है। 5 वर्ष का होता है, ये गलत है। 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो ये भी सही है। 1/3 सदस्य, इसी में अगर कंफ्यूजन कर दे तो 2/3 लिख दे तो याद रखिएगा 1/3 सदस्य का। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, नहीं, गलत। 30 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। तो इसमें 2 सेंटेंस आपको सही लगे होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। राज्यसभा, फिर से वही बात है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो पहली बात आपको बताएं कि राज्यसभा भंग होता ही नहीं है। इसी क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा। राज्यसभा भंग नहीं होता। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है ना, 6 वर्ष में समाप्त हो जाते हैं, नहीं। ऐसे शब्दों का चयन कीजिए कि हर मतलब 2 वर्ष में 1/3 सदस्य का कार्यकाल पूरा हो जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा का कार्यकाल अगर पूछे कि राज्यसभा का कार्यकाल, तो तुरंत आप 6 वर्ष मत लगा दीजिएगा। राज्यसभा का कार्यकाल, तो राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय ही नहीं है, ठीक है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। और राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। सदस्य कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कितना? उसका कोई कार्यकाल ही नहीं है। और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राज्यसभा में? तो ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, पहली अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई वो थी नरगिस दत्ता। नरगिस दत्त, ठीक है। जो पहली थी वो कौन थी? नरगिस दत्त। अगला, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? फिर से हम आपसे पूछ ले रहे, तो आप बताइएगा कि राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हमें लगता है मैक्सिमम चीज़ों का हमने आपके साथ डिस्कशन कर लिया है। राज्यसभा की सीटों का थोड़ा सा हम चर्चा कर ले रहे हैं। लोकसभा की जैसे सीटों की चर्चा किए थे वैसे राज्यसभा का कर ले रहे हैं। तो राजस्थान में राज्यसभा की सीट कितने हैं? यहाँ राज्यसभा सीट हो गए और यहाँ स्टेट हो गया। इसको ऐसे बना देते हैं, रुक जाइए, स्टेट पहले लिख देते हैं, स्टेट और सीट। राजस्थान 10, गुजरात 11, कर्नाटक 12, याद रखिएगा, पंजाब 7, उत्तराखंड 3, छत्तीसगढ़ 5, झारखंड 6, ठीक। आप बताइएगा यूपी में कितने हैं राज्यसभा की सीट, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राज्यसभा के। अच्छा, ये भी बता दे चलते चलते, राज्यसभा के आप ही बता दीजिएगा राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? तो उसी वर्ष हुआ था, क्या इसको कन्फ्यूजन करना, 1952 में ही हुआ था। जैसे जिस समय पहली बार लोकसभा का गठन हुआ था उसी समय। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ये सब चीज़ें आपको जानकारी है ही है, कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।